Welcome to Scholastic Analysis. Now we have changed the name of our channel. अब इसका जो नाम रखा गया है वो हिमालयन वॉइस के नाम से रखा गया, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे नीचे। तो हिमाचल प्रदेश जीके की एक सीरीज चलाई थी, कारणवश थोड़ा लेट हूँ क्योंकि बीमार था। कुछ प्रोग्राम थे, कुछ फंक्शन थे, उसके कारण ये चीज़ थोड़ी लेट आ रही है आप लोगों के बीच। आज हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में चर्चा करेंगे। जिला बिलासपुर, प्राचीन जो उसका नाम था वो था कहलूर, यानी कि बिलासपुर या बियासपुर से बोला जाता था। माना जाता है कि जो कहलूर रियासत है आपकी, इसकी जो स्थापना थी वीरचंद चंदेल ने 900 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगर बात करें बिलासपुर शहर की, तो जो इसकी जो स्थापना है वो 1654 ईस्वी में दीपचंद द्वारा की गई थी। आगे चले तो थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का जो 5वां जिला बना था। भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो जिसका जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो है आपका 31 डिग्री 12 मिनट से लेकर 31 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर की बात करें वो आपका है 76 डिग्री 23 मिनट से लेकर 76 डिग्री 55 मिनट ईस्ट, इसका जो लॉन्गिट्यूड है। स्पर्श करने वाले जिला है उत्तर पश्चिम में आपका ऊना है, और हमीरपुर इसमें करता है, मंडी करता भी। मैं मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दक्षिण में आपका सोलन है। तो बिलासपुर की जो पश्चिम में वो पंजाब है। जो सतलुज नदी है, जो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको 2 इक्वल भागों में बांटती है। चलिए मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने बिलासपुर, ये आपके सामने बिलासपुर है। तो मैप के थ्रू आपको इजी हो जाता है। तो मैं जब भी मैप करता हूं तो आप इस तरह से लाइन दीजिए। इधर को आपको ईस्ट आएगा और इधर वो आपका वेस्ट आएगा। अपर वाली साइड आपकी नॉर्थ होती है और बॉटम वाली साइड आपकी साउथ होती है। तो आप आइडिया लगा सकते हो। देखिए, अगर यहाँ पर आप बिलासपुर देख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है आपके मंडी यहाँ पर है। और आप देखिए नॉर्थ वेस्ट को आप शो कर रहा है क्या, ये चीज़ आपकी आ रही है, हमीरपुर है, ऊना है, ठीक है जी। और नॉर्थ वेस्ट में आपका पंजाब भी आ रहा है, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। और साउथ में आपका सोलन है, और ये चीज़ आपको मैप के थ्रू याद कर सकते हो। जिसने मैप अच्छे से किया उसको ये चीज़ लाइफ टाइम याद रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, जिला जो मुख्यालय है वो बिलासपुर है। कुल क्षेत्रफल की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो बिलासपुर है। कुल क्षेत्रफल की बात करें 1167 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2.10% क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर में आता है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। पहाड़िया की बात करें, इसे सप्तार बोल सकते हैं आप, कैलूर बोल सकते हो। इसकी बात करें तो सबसे जो पहली पहाड़ी है नैना देवी पहाड़ी है। यहाँ पर नैना देवी पहाड़ी में जो याद रखने वाली बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें है, यहाँ पर आपका नैना देवी मंदिर है। कोट कहलूर और फतेहपुर किला भी यहाँ पर है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोट कहलूर और फतेहपुर किला कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए नैना देवी। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कोट कहलूर से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहलूर तो बिलासपुर का नाम है। कई बार पूछा जाता है फतेहपुर किला किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिलासपुर। क्योंकि हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम का आंसर क्या होना है, बिलासपुर होना चाहिए। दूसरा जो इसमें है मेन इंपॉर्टेंट धार है, वो है कोटधार। इसमें है बछरेटू किला कौन सी धार में आता है, वो कोटधार में आता है। अब तीसरी जो प्रमुख धार है वो है झंझियार धार की बात करें हम, तो इसमें जो प्रमुख मंदिर आ रहे हैं आप लोगों के, एक गुगा गड़ेवी मंदिर आ रहा है, दूसरा आ रहा है देवी भडोली मंदिर। और गुगा का जो मंदिर है वो झंझियार धार में है। अब एक प्रमुख बात जो इसमें याद रखने वाली है, सिर जो खड्ड है, जो ये झंझियार है, इसको 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। उसके बाद आपके पास मैन जो चौथी धार आ रही है वो त्यून धार है। इसमें एक त्यून किला है, पीर बियानू का मंदिर है, सयून किला है, नौरनगढ़ किला है, ठीक है जी। ये इसमें प्रमुख है। बांदला धार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिए बांदला धार आपके बिलासपुर में स्थित है। रतनपुर धार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रतनपुर धार में आपका क्या है, रतनपुर किला है, ठीक है जी। रतनपुर किला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अमर सिंह थापा थे गोरखा रेजिमेंट के कमांडर, तो उनका युद्ध हुआ था किसके साथ, डेविड ऑक्टरलॉनी के साथ।
तो जो डेविड डॉक्टर लॉनी थे उन्होंने अमर सिंह थापा को हराया था। इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगी, अभी जो लास्ट मैंने इसमें ऐड किया होगा। तो बिलासपुर के ही राजा थे, उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, दैट्स वाई अमर सिंह थापा हारे थे। और बिलासपुर के ही राजा थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, और बिलासपुर के ही राजा थे जिन्होंने 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। दैट्स वाई कहा भी जाता है बिलासपुर को अलग से एक राज्य बना दिया गया था 1948 में, वो चीज हम आगे देखेंगे। अब लास्ट जो धार इसमें है वो बहादुरपुर धार है। बहादुरपुर धार इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बहादुरपुर धार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहादुरपुर किला है। बहादुरपुर किला यानी कि जो राजा बिचाई चंद थे, या इसे बिजेल चंद भी बोलते हैं, राजा जो बिचाई चंद थे इन्होंने अपना यहाँ पर ग्रीष्मकालीन आवास बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राजा बिचाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित था? तो उसका आंसर होना चाहिए बहादुरपुर किला। नेक्स्ट जो इसमें है इंपॉर्टेंट है वो नदियां है। नदियां इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर कोई चाहता है नदियों के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। मैप के थ्रू आपको वीडियो बताने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मैंने नहीं देखा है जितने भी यूट्यूब चैनल है मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, यानी कि एक रोड स्टडी के माध्यम से एजुकेटेड करने का प्रयास करते हैं। अच्छा प्रयास है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, किसी का मैं भला बुरा नहीं बोलता हूं किसी को। तो मेरी जो अपनी स्ट्रेटेजी है, तो मेरी यही है कि मैं मैप के थ्रू पढ़ता हूं, मैप के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो नदियों की बात करें तो नदियां आपकी यहाँ पर प्रमुख नदी है सतलुज नदी, जो कि कसोल, जो कि मंडी में एक जगह है, मंडी से प्रवेश होकर नैला गांव आता है भाखड़ा में, वहां से छोड़कर कहाँ जाती है, पंजाब में। यानी कि कसोल से प्रवेश होकर, यानी कि कसोल, अगर ये आपका मंडी है, इधर को मंडी आता है, यहाँ कसोल है, कसोल से प्रवेश होकर ये मैला गांव आता है भाखड़ा के नजदीक, बिलासपुर को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, पंजाब में प्रवेश कर देती है। उसके बाद जो बिलासपुर की खड्ड है, एक प्रमुख खड्ड है सीर खड्ड, गंवर खड्ड है, अली खड्ड है, जिसे बैरिक हाट भी बोलते हैं। ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिलासपुर में सतलुज नदी की सहायक नदियां, आपको 3 नदियां दी जाएगी, एक एक्स्ट्रा नदी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये हो सकता है सतलुज नदी की सहायक नदियां बिलासपुर में कौन कौन सी है? आपको ऑप्शन दिया होगा सीर खड्ड, गंबर खड्ड और अली खड्ड। एक ऑप्शन आपको दिया होगा आंध्रा खड्ड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सी नदी नहीं है एक्चुअल में? तो आंध्रा खड्ड, जो कि पबर नदी यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी है, रोडू में स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टैंक और टोबा ये बिलासपुर में ही है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर टैंक और टोबा से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए बिलासपुर। तो मैन है इसमें जगत खाना टैंक। जगत खाना टैंक का निर्माण हीरा चंद ने 1874 में किया था। स्वारखंड टैंक का निर्माण हीरा चंद ने ही 1874 में किया था। संगवाना खंड यानी कि विजय चंद, जिसे बिचाई चंद ने किया था, बिचाई चंद का नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने संगवाना टैंक का निर्माण किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख टैंक है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कसोल टैंक है, वैसे ये मंडी की बाउंड्री से स्थित है। उसके बाद है जामधाल टैंक है, रिवालसर ये आपके सिरमौर की बाउंड्री के साथ है। नैना देवी टैंक यहाँ पर स्थित है। अब बात करें जलप्रपात और चश्मे की, वो चीज आप देख ले, जलप्रपात और चश्मे कौन कौन से यहाँ पर है। बस्सी और ददराना आप याद रखें, बस्सी और ददराना कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर आपका आंसर होना चाहिए। घाटियां, 3 प्रमुख घाटियां यहाँ पर, वो घाटियां कौन कौन सी है? एक आपकी चैतो घाटी है, दावी घाटी है, ठीक है जी, एक आपकी सतलुज घाटी है। आपकी 3 घाटियां यहाँ पर है, सतलुज है, चैतो, दावी घाटी है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए सतलुज, चैतो, दावी घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिलासपुर। ये आप याद रख सकते हो कि बिलासपुर आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। उसके बाद झील है। झील यहाँ पर एक प्रमुख झील है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता देख ले। सबसे पहले बात करें, ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दूसरा ये है कि इसको जो पानी मिलता है सतलुज नदी से, इसको पानी मिलता है। भाखड़ा जो बांध है इसी नदी पर स्थित है, इसी सागर पर स्थित है, इसी जो आपकी नदी है सतलुज नदी, भाखड़ा बांध इस पर स्थित है। झील का क्षेत्रफल देख लिया आप, 168 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा बांध की आधारशिला 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल है अब तक सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है प्रधानमंत्री की बात करें। और ऊंचाई की बात करें 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। भाखड़ा बांध की बात करें, ये बांध जो बनकर तैयार हुआ था 1963 में तैयार हुआ था, 1963 में जो बांध तैयार हुआ था बनकर,
जब गोविंद सागर झील बनी थी तो इसके कारण 256 गांवों में पानी फैल गया था और कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ नहीं हजारों लोगों की जान चली गई थी। यह आंकड़ा लाखों तक भी हो सकता है, डाटा एग्जैक्ट नहीं है। अब इतिहास की बात करें, इतिहास से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ के जो इतिहास है इसको याद रखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आप मे भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। अब कहलूर रियासत की स्थापना जो हुई थी, हम बिलासपुर के इतिहास की बात करें हैं, वीरचंद ने की थी 697 ईस्वी में। एक बुक है बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, तो बिलासपुर मजेदार मजेठियर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश विलास में इसकी पुष्टि की गई है। उसके बाद आगे बात करें डॉक्टर हचिसन की बात करें, हचिसन और वोकले, इनकी जो बुक है एक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार इस रियासत की स्थापना, किस रियासत की स्थापना, कहलूर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? राजा आपका सेम रहेगा, वीरचंद ने की थी। और वीरचंद एक्चुअल में मध्य प्रदेश के निवासी थे। चंदेरी एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश से, वहाँ के चंदेरी राजपूत थे जो कि फिर बिलासपुर आए थे। इनके जो पिता थे हरिचंद इनके पिता थे। बात करें तो जो इनके पिता थे, इनके 5 पुत्र थे। वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन इनके पुत्र थे, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि इनके 5 पुत्र थे। अब कोट कहलूर किला इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरचंद ने क्या किया था? सतलुज पार करके राहुंड एक जगह आती है, वहां पर ठाकुरों को हराकर यह किला स्थापित किया था। ठीक है जी। उसके बाद नैना गुज्जर के आग्रह पर इन्होंने नैना देवी का मंदिर निर्माण किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था, उसके नीचे अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नैना देवी की हिस्ट्री अलग भी है। कहा जाता है कि नैना देवी का जो मंदिर बना है, इतिहास की बात करें आप तो कथाओं के अनुसार यहाँ पर नैना देवी में क्या हुआ था, सती के नैन गिरे थे, तो उसके कारण इसको क्या बोला गया, नैना देवी मंदिर का नाम दिया गया। तो राजा जो वीरचंद, अब इम्पोर्टेंट राजाओं की बात कर ले, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करें तो जो प्रमुख राजा हुआ करते थे यहाँ पर, पहले जो राजा है कहलचंद को आप याद रख सकते हैं। कहलचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इनके पुत्र थे अजय चंद, इन्होंने हडूर रियासत यानी कि नालागढ़ की स्थापना की थी। ये जब हम सोलन के बारे में पढ़ेंगे तो अजय चंद के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है आपके मेघचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो बिहेवियर था एक रूड बिहेवियर था। रूड बिहेवियर के कारण जो वहाँ की जनता थी, इन्होंने इनको विवश कर दिया था राज्य छोड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने कुल्लू रियासत में अपनी क्या ली, शरण ली। तो इल्तुतमिश की सहायता से इन्होंने पुनः गद्दी पर बिठाया गया था। तो मेघचंद यानी कि आप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कठोर, ये बोला आप इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, कठोर बिहेवियर के कारण किस राजा को जनता ने राजा छोड़ने पर विवश कर दिया, तो उसका आंसर हो जाना चाहिए आपका मेघचंद। दूसरा जो आंसर नेक्स्ट जो उसमें इंपॉर्टेंट राजा है बिगचंद है। बिगचंद की बात करें 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी की बात है। नैना देवी यानी कि कोट कहलूर जो राजधानी हुआ करती थी बिलासपुर की, तो इन्होंने बदल कर इस राजधानी को रख दिया सुल्हानी में, राजधानी परिवर्तित कर दिया। कहाँ से? कोट कहलूर से बदल कर इन्होंने राजधानी कहाँ पर स्थापित की? सुल्हानी में। ये क्वेश्चन आप याद रख ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है दीपचंद के बारे में बात करें। दीपचंद 1654 ईस्वी में सुल्हानी, इन्होंने क्या कर दिया, जो राजधानी सुल्हानी थी इन्होंने बदल कर ब्यासगुफा के पास ब्यासपुर स्थानांतरित कर दी, ट्रांसफर कर दी। उस टाइम ब्यासपुर बोला जाता था, बिलासपुर को बिलासपुर बोला जाता है। आप बोल सकते हैं कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, आप ब्यासपुर होना चाहिए, न्यू नाम क्या आपका बिलासपुर है। आप बोल सकते हैं बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में हुई थी। ये चीज मैंने बता दी किसने की थी, ठीक है जी, दीपचंद ने की थी। उसके बाद इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो धौलरा एक महल है, धौलरा महल का निर्माण किसने किया था? दीपचंद ने किया था। इंपॉर्टेंट दीपचंद के बारे में, दीपचंद के ने कुछ अभिवादन दिए थे, अभिवादन यानी कि स्लोगन दिए थे। एक स्लोगन दिया था, राजा को जय देवा, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय। ये जो 3 श्लोक दिए थे, ये जो 3 अभिवादन दिए थे, किसकी देन है? दीपचंद की देन है, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट इनका फैक्ट रह जाता है, कांगड़ा के राजा जो थे
नादौन में मीटिंग थी, उन्होंने क्या कर दिया, इनके खाने में जहर मिला दिया और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी दीपचंद जी की। उसके बाद अजमेर चंद की बात करें, अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ किले का निर्माण किया था। अब महान चंद की बात करें, महान चंद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जो शासन काल था सबसे लंबा रहा है। बिलासपुर रियासत की बात करें 40 वर्ष तक इनका शासन काल रहा है। उसके बाद करें खड़गचंद, खड़गचंद इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं बिलासपुर रियासत के। तो खड़गचंद के बारे में बात करें, खड़गचंद 1824 लेकर 1839 तक बिलासपुर रियासत के राजा रहे। इसके शासन को क्या माना जाता है, काला युग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काला युग किसके शासन को माना जाता था, बिलासपुर में काला युग किसके शासन को माना जाता था, काला युग। उसका आंसर होना चाहिए आपका खड़गचंद। अब खड़गचंद निसंतान मर गया था, इसकी कोई संतान नहीं थी। तो मौत के कारण, जब मौत हुई थी तो जो आपका उत्तराधिकारी है उसके लिए संघर्ष हुआ था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मौत के कारण उत्तराधिकारी के लिए किस राजा की मौत के बाद संघर्ष हुआ, उसका आंसर होना चाहिए आपका खड़गचंद। तो संसारू जो वजीर थे, उनकी मृत्यु के बाद जो संसारू वजीर का पुत्र था उसे वजीर बनाया गया। उसका जो नाम था, उसका नाम था विशन सिंह। ठीक है जी। उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था रसल क्लार्क, जो कि अंबाला का पॉलिटिकल एजेंट था। अब हीराचंद की बात करें, हीराचंद का जो शासन कर रहा है वो 1857 से लेकर 1882 ईस्वी तक रहा है। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, इन्होंने, मैं पहले भी बात की, वीडियो के शुरू में यही बात की थी, दो राजा हुए थे जिन्होंने 1857 और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। पहले जो राजा थे उनका नाम था हीराचंद। हीराचंद ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। इनका जो शासन काल है स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सड़कें हैं, जो पुल है, जो ट्रेनें हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, ये सारी अंग्रेजों की देन है। दैट्स वाई अंग्रेजों ने इसको भी सपोर्ट किया, क्योंकि इसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, सहायता की थी। तो इसके जो शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों माना जाता है, इन्होंने भूस्तार से रिलेटेड काम किए थे। ठीक है। जगत खाना और स्वारघाट टैंक का जो निर्माण किया था हीराचंद ने किया था। कब किया था ये मैंने आपको बताया है, आप वीडियो पीछे देख सकते हो। जगत खाना और स्वारघाट टैंक का जो निर्माण है 1874 में हीराचंद ने किया था। और 1882 में मोहाली जगह है एक बिलासपुर में, वहां पर इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। उसके बाद अमरचंद की बात करें, अमरचंद इसलिए फेमस है क्योंकि गढ़ेवी, या बोल सकते हैं आप गहेड़ेवी में युग आंदोलन हुआ था। और इनका जो शासनकाल 1883 से लेकर 1888 तक रहा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ये, 1885 में इन्होंने क्या किया, देवनागरी लिपि में काम करने के आदेश दिए कि जितने भी पत्र लिखे जाए वे सारे देवनागरी लिपि में ही लिखे जाए, ये इसके आदेश थे। ये आपके राजा जो अमरचंद थे उनके आदेश थे। और बिलासपुर में डुम आंदोलन इनके कार्यकाल में हुए। उसके बाद विजयचंद इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं बिलासपुर के। 1888 से लेकर 1928, लगभग 30 से 40 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने क्या किया है, रंगमहल की स्थापना, रंगमहल इनका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, रंगमहल का निर्माण किसने किया, विजयचंद ने किया। फीस जुडिशियल स्टैंप की शुरुआत किसने की, आपके विजयचंद ने की। बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई विजयचंद ने की। बहादुरपुर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, किसने बनाई, विजयचंद ने बनाई। अब देखिए विजयचंद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, इसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं बिलासपुर के, उनका नाम है आनंद चंद। 1928 से लेकर 1948 तक, 1948 तक ये बिलासपुर के राजा रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके जो है, ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, बिलासपुर के अंतिम शासक थे। तो बिलासपुर को मैं पहले भी बात कर रहा था, इसको अलग से स्टेट बना दिया गया था। देखिए 9 अक्टूबर 1948 को इससे पार्ट सी का स्टेट बना दिया गया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 1948 को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। उसके बाद श्री चंद दूसरे मुख्य आयुक्त हुए हैं बिलासपुर के, जिनको बनाया गया था 2 अप्रैल 1949 को। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तर्क है, 1 जुलाई 1954 को यह हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। और आनंद चंद लोकसभा के लिए चुने गए निर्विरोध, अनअपोज चुने गए थे। जो आपके आनंद चंद राजा का शासनकाल तो खत्म हो गया क्योंकि देश आजाद हो गया था, तो एक
डेमोक्रेटिक एंट्री बना दिया गया था। 1957 में हिमाचल से और 1964 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद इकोनॉमिक की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, दियोली फेमस जगह हुआ करती है यहाँ की। दियोली एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन यानी कि प्रजनन फार्म जो कि स्थापित हुआ था 1962 में। ये कहाँ पर है? दियोली में है। बरमाणा में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष है। कोटीपुरा की बात करें, कोटीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र है। और रघुनाथ में बिरोजा फैक्ट्री है, रघुनाथपुरा में। और उसकी बात करें नवोदय स्कूल यहाँ पर है, वो है बरठी में। बरठी में नवोदय स्कूल है। कंदौर पुल की बात करें, एशिया का सबसे ऊंचा पुल जो कि सतलुज नदी पर बना है। इसकी जो ऊंचाई है 80 मीटर की ऊंचाई वाला जो पुल है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है इसको। और मंदिर और मेले की बात करें, जो मंदिर और मेले की हम बात करेंगे तो बालकनाथ मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर, ये शाह तलाई में है। और गुगा मंदिर गुगा बड़ेड़ में है। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है वो है गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, रंगनाथ मंदिर। ये सारे ही मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद नरसिंह मंदिर धौला में स्थित है। लगदाता मंदिर जो आपके पीर पियनू में स्थित है। नैना देवी मंदिर की बात करें, ये नैना देवी जगह पर स्थित है। थोड़ी सी वीडियो रिकॉल कर, जो नैना देवी का जो मंदिर है, कहा जाता है कि ये किसने बनाया? नैना गुर्जर के आग्रह पर नैना देवी का मंदिर का निर्माण किया गया था। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में यहाँ पर कहा जाता है कि सती के यहाँ पर नैन गिरे थे, सती के नैन गिरे थे, तो इस जगह का नाम नैना देवी रखा गया था। हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री में क्या लिखा है ये चीज़ अलग अलग हो सकती है। पेपर में कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछा जाए इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेले की बात करें तो 1889 में 1889 में W गोल्डस्टीन ने यह मेला शुरू किया था। यह पशु का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो कि अप्रैल महीने में लगता है। तो अब तो ये मेला लुहणु मैदान पर होता है। कुछ दिनों पहले JP नड्डा जी यहाँ पर आए थे, एक रैली थी BJP की, तो लुहणु मैदान बिलासपुर में है। तो उससे पहले आप लोगों को एक तर्क दे दूं, जब नलवाड़ी मेला शुरू हुआ था उससे पहले यह लुहणु मैदान में नहीं लगता था। तो बागड़ा बांध बनने के बाद ये मेला लुहणु मैदान में लगने लगा। उससे पहले एक वहाँ पर साडू मैदान हुआ करता था, जो कि बागड़ा बांध के कारण थोड़ा सा इसको साइड कर दिया गया है। तो उसके बाद लुहणु मैदान में यह मेला लगने लगा। अभी बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का छोटा जिला है, दूसरा छोटा जिला है। क्षेत्रफल मैंने पहले भी बताया है, दोबारा से बता दूं, 1167 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का 2.10% इस जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के। क्वेश्चन जितने भी बनते हैं तो मैंने बताने की कोशिश की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप हमारा ये रहेगा 8278763633। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसमें नहीं मिला है, यहाँ पर NCC की स्थापना हुई थी। NCC एक इकाई है जो कि 1963 में स्थापित हुई थी। ठीक है जी, और इम्पोर्टेंट यही रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगती है। अगर मैंने बार बार कोई भी हिमाचल प्रदेश का सेक्शन हो, जियोग्राफी का सेक्शन हो, पॉलिटिकल सेक्शन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।